नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ जिले के आदिवासी समाज के लोग गुजरात पलायन यानी कि रोजमर्रा दिन दहाड़ी मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। उनका रास्ते में एक बोलेरो पिकअप में वह बैठ के जा रहे थे और एक डंपर सामने आने की टक्कर से वहाँ एक्सीडेंट होता है और उन पाँच करीबन एक बोलेरो में 6 से 7 लोग होते हैं और जिसमें से 5 लोगों की मौके पे मौत हो जाती है और एक ही परिवार के लगभग 5 सदस्यों की मौके पर मौत होती है और दो लोगों को अस्पताल में रेफर किया जाता है, यानी कि 2 लोग मौके पर घायल होते हैं। उनको दाहोद अस्पताल में भर्ती किया जाता है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि झाबुआ जिला एक आदिवासी जिला है और यहाँ पर रोजगार की कोई सुविधाएं नहीं है और आदिवासी समाज के लोग रोजगार हेतु अपना पेट पालने के लिए गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में जाते हैं और अपना पेट पालने के लिए यहाँ से अपने इस क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे इन राज्यों पे जाते हैं और उनको रास्ते में इस तरह की घटनाएं हो जाती है। और घटना होती है तो ऐसी घटना होती है कि पूरा का पूरा परिवार सब एक ही जगह पर सफाया हो जाता है। पूरा परिवार एक ही जगह एक्सीडेंट होता है और एक ही जगह पे मर जाता है और उनकी मौके पर ही मौत वहीं हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार एक साथ 5 डेड बॉडी उठती है घर से। तो क्या इसमें सरकार क्या ध्यान दे रही है? इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ के नेताओं, जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रशासन ने एक सवाल तक नहीं कहा। जब उनकी डेड बॉडी लाने के लिए भी उनको खुद के पैसों से वहाँ लाना पड़ा और जब उनकी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ की जो मध्य प्रदेश की सरकार एवं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो नेता और यहाँ का जो प्रशासन है, किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। क्यों? क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के रोजगार के आयाम नहीं है क्या? क्या झाबुआ जैसे आदिवासी जिले में यहाँ के आदिवासी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा? क्यों सिर्फ कागजों में मनरेगा जैसी योजनाओं को सरकार ने बना दिया गया और यहाँ के जो पंचायतों के अधिकारी हो, चाहे आरएएस के अधिकारी हो, चाहे फॉरेस्ट के अधिकारी हो, चाहे कैसे भी हो, तो क्या वहाँ पर उनको सही रोजगार नहीं मिल रहा? कि सही दिन दहाड़ी मजदूरी क्यों नहीं मिल रही? आदिवासी समाज के लोग अपना पेट पालने के लिए इतने दूर जाते हैं और कहीं रास्ते में इस तरह की अनहोनी घटना हो जाती है और पूरा का पूरे परिवार सफाया हो जाता है और उनकी एक ही जगह पर मौत हो जाती है, तो उस परिवार को क्या बीतती होगी? उनके परिवार के अन्य लोगों पर क्या बीतती होगी? सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि पहले भी 10 से 15 या 20 दिन पहले की घटना है कि राजकोट में, गुजरात के राजकोट में काम करने गए थांदला के आदिवासी लोगों को करीबन 6-7 महीने का पेमेंट नहीं दिया गया वहाँ के ठेकेदार ने और वो गाड़ी उठाकर थांदला थाने में ला कर रखी, लेकिन आज तक उनका पेमेंट नहीं दिया। आदिवासी समाज कब तक अपनी इस तरह के जो मुसीबतें झेलता रहेगा? क्या इस झाबुआ जिले में रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? क्या सिर्फ जो आदिवासी समाज के जो बड़े बड़े नेता, जनप्रतिनिधि है, सिर्फ वोट मांगने तक सीमित है? इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी एक नेता का स्टेटमेंट नहीं आता है, ना किसी प्रशासन के वरिष्ठ बड़े अधिकारियों का स्टेटमेंट आता है, ना किसी सरकार के किसी मंत्री का स्टेटमेंट आता है, ना किसी उनको सहयोग देने के लिए किसी का कोई संदेश नहीं आता है। कि क्या कारण है? सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव सर पर आ गया है, अब वोट लेने के लिए नेता घर घर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन गुजरात ये जो झाबुआ जिले के पिटोल से दूर करीबन 3 किलोमीटर दूर के गांव के 5 आदिवासी समाज के एक ही परिवार के लोगों की जो एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मौत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? आज वोट लेने के लिए सभी लोग आएंगे। अभी लोकसभा चुनाव है और वोट लेने के लिए हाथ जोड़ जोड़ के ये नेता, जनप्रतिनिधि आएंगे, लेकिन उन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है और वो ना तो उनको न्याय दिला सकते हैं, ना उनके समर्थन में बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रिवाज ही ऐसा है और यहाँ सिर्फ कागज़ों में सारी चीज़ें हो रही है। झाबुआ जैसे और मध्य प्रदेश के झाबुआ जैसे
इस ज़िले में रोजगार को न होने के कारण लोग गुजरात, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में जाते हैं और उनको रास्ते में इस तरह की घटना हो जाती है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस पूरे मामले की जांच करके उस पीड़ित परिवार को, मृतक परिवार के को न्याय दिलाने हेतु कुछ उपाय करना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।